वेलकम टू किशोर एकेडमी स्टूडेंट्स क्लास 9th पाक स्टडी के आपके इस साल जो 2023 का पेपर है उस पेपर में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो जो एमसीक्यूज़ मैं बताता हूँ उन्हें ज़हन नशीन कर लें, यही एमसीक्यूज़ पेपर में आएंगे। मैं चैप्टर वाइज ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है चैप्टर 1 से रिलेटेड है। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाउट इन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी 1857 में। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, उर्दू मीडियम वालों के भी लिए है, तो इसको आप समझते जाएं। नेक्स्ट है मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी टॉक्ड ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन, यानी जमालुद्दीन अफ़गानी ने मुसलमानों के लिए अलग जो रियासत है उसका जिक्र बारे में कब बात की थी? 1879 में। डेट्स ज़्यादा मुश्किल होती हैं तो डेट्स आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ गजनवीज गवर्नमेंट। गजनवी गवर्नमेंट का जो था 1003 से लेकर 1206 तक, यानी 1003 से लेकर 1206 तक का जो पीरियड है वो गजनवी गवर्नमेंट का पीरियड है। उसके बाद सिंध वाज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया था? 712 को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था। सर सैयद अहमद ख़ान वाज बॉर्न इन, सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉरोगेटेड ऑन, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब किया गया था? 1 जुलाई 1948 को। ब्रिटिश फाउंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन, ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बनाया? 1600। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन 1526 इन दिल्ली, मुगल एम्पायर 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाई थी। उसके बाद सर सैयद अहमद शहीद अलॉन्ग विद हिज प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट सैयद इस्माइल वाज मार्टायर्ड इन बैटल विद द सिख, सिखों के साथ जंग में सर सैयद अहमद ख़ान शहीद हुए थे। किस जगह पर? बालाकोट में। उसके बाद आ जाता है आपका द पीरियड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्री का पीरियड था 1937 से 39 तक। एमए स्कूल एंड कॉलेज वाज एस्टैब्लिश बाय, किसने किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेस करती है इस्लामिक आइडियोलॉजी पर। उसके बाद है इन 1930 द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम वाज गिवन बाय, 1930 में खुतबा अलाहाबाद में इल्लामा इकबाल ने सेपरेट स्टेट का आइडिया दिया था। द वर्ड पाकिस्तान वाज कोइंड बाय, लफ्ज़ पाकिस्तान किसने जो है तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली वाज रीन्यूड स्टूडेंट ऑफ, ये कहाँ के स्टूडेंट थे? इस्लामिया कॉलेज लाहौर के। द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 पिलर हैं तो उसमें सेकंड पिलर आपका नमाज है। उसके बाद है इन विच सेंचुरी डिड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान किस सदी में वजूद में आया? तो ये 20th जो है ना सेंचुरी उसका ये वाक़या है, 20वीं सदी का। नेक्स्ट है द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी सेकंड चैप्टर में औरंगज़ेब आलमगीर डाइड इन, औरंगज़ेब की वफ़ात कब हुई थी? 1707 में। उसके बाद 1906 में क्या इस्टेब्लिश हुआ था? तो मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी मुसलमानों की वो 1906 में हुई थी। तुर्की स्टूड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद, तुर्की पहली जंग अजीम में किसके साथ था? जर्मनी के साथ था। फिर आगे जो है आपका हिजरत मूवमेंट, तहरीक हिजरत, उलमा डिक्लेयर द सब कॉन्टिनेंट, तो उन्होंने बरे सगीर को दारुल हरब करार दिया था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। उसके बाद बांग्लादेश वाज इस्टेब्लिश्ड इन, बांग्लादेश बना था 1971 में। रिलीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द नेशन द सिटी वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बाय कायदे आज़म, कायदे आज़म ने पाकिस्तान के किस शहर को पहले कैपिटल बनाया था? तो पाकिस्तान का पहला कैपिटल था कराची। हु लेड द पोलिटिकल डेलीगेशन दैट मेट लॉर्ड मिंटो इन 1906, 1906 में एक वफद जाके वाइसरे से मिला था लॉर्ड मिंटो से। वो किसकी सुपरविजन में गए थे? सर आगा खान की सुपरविजन में। और जब उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई मिला था तो उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वार प्रेजेंटेड ऑन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट की गई थी? 1949 में। और इसके साथ मंथ भी याद रखना आपने, 12 मार्च 1949 में। लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो साइन हुआ था मुआहदा लखनऊ पैक्ट 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी और मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। आप वीडियो पॉज करके पेपर पे लिख भी सकते हैं ये टाइमलाइन।
When did इलामा इकबाल एड्रेस एट अलाहाबाद? इलामा इकबाल ने 1930 में खुतबा अलाहाबाद दिया था. Which institute was founded by सर सैयद अहमद खान in 1863 एट गाज़ीपुर? सर सैयद अहमद ख़ान ने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी गाज़ीपुर में, और आपने स्कूल डाला था एमओ हाई स्कूल, ये 1875 में डाला था. 2 साल बाद ये कॉलेज बन गया था और 1920 में यूनिवर्सिटी. खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, खिलाफत मूवमेंट कब लॉन्च हुई थी? 1919 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुई थी, तहरीक खिलाफत. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी. कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में. और व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ सक्सेस ऑफ मुस्लिम लीग इन द इलेक्शन ऑफ 1945 और 46? 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें मुसलमानों को 100% कामयाबी हुई थी. मेजर अजीज़ भट्टी वाज अवॉर्डेड विद, उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया था 1965 वॉर में. विच ब्रेव पाकिस्तानी पायलट शूट डाउन 5 इंडियन प्लेन्स इन जस्ट 1 बैटल? एक ही जंग में दुश्मन के 5 जहाज़ गिराए थे स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने. पाकिस्तान का टोटल एरिया, अब चैप्टर 3 शुरू हो गया. पाकिस्तान का टोटल एरिया है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर. उसके बाद आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री द परसेंटेज एरिया ऑफ फॉरेस्टेशन शुड बी, किसी भी मुल्क में जो जंगलात हैं वो 25% होनी चाहिए जियोलॉजिस्ट के मुताबिक. इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी. द वर्ड सियाचिन इज़ टेकन फ्रॉम द लैंग्वेज, सियाचिन बल्तिती लैंग्वेज से लिया गया जिसका मतलब है फॉरेस्ट रोज़, जंगली गुलाब. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हिस्पर ग्लेशियर? हिस्पर ग्लेशियर की लेंथ है 49 किलोमीटर. विच कंट्री लाइज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है. विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? रिवर इंडस है. व्हाट आर द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के पास जो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स है वो ग्लेशियर है. पाकिस्तान का नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है. पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है. अब चैप्टर 4 पे आ जाएँ. इन अरब सोसाइटी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द एज ऑफ इग्नोरेंस गर्ल वाज, अरब में इस्लाम आने से पहले लड़कियों को बरीड अलाइव, जिंदा दफना दिया जाता है. इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ नेचर इन विच अकॉर्डिंग्स टू इट्स टीचिंग ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल. इस्लाम के मुताबिक हर कोई इंसान बराबर है. रिमाइंड साइड बाय साइड विद कायदे आज़म इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्ट्रगल में कायदे आज़म के हमेशा साथ साथ रही मोहतरमा फातिमा जिना. उसके बाद है बिजी इन चेंजिंग द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी, पाकिस्तान के जो लाखों लोग थे उनकी ज़िंदगियां चेंज करने में हाथ है मोहतरमा बिल्किस एदी का. द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल इन पंजाब 16 ईयर और बॉय की है 18 ईयर. वुमेन कैन कंप्लेन अगेंस्ट वायलेंस एट नंबर. अच्छा, इसमें आप जो वुमेन का कंप्लेन का नंबर है वो है 1043, लेकिन SMS जो है वो 8787 पे है. द पंजाब गवर्नमेंट पास द पंजाब प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट. पंजाब ने जो प्रोटेक्शन वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट किया है वो है फरवरी 24, 2016 में. द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की जो पहली वुमेन स्पीकर थी वो थी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा. व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वुमेन? ऑलमोस्ट हाफ जो है वो वुमेन्स हैं. इन विच टेक्नोलॉजी आरफा करीम रिसीव द सर्टिफिकेट एट द एज ऑफ 9? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट उसके बाद है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ क्लेम्ड द समिट ऑफ द केटू माउंटेन? समीना बेग हैं जिन्होंने केटू माउंटेन पर जो है अबूर किया था. व्हेन वाज पंजाब मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास? 2015 में मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास हुआ था. द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ सिंध वाज बेगम राना लियाकत अली. द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है बेगम राना लियाकत अली को. इसके अलावा आपने बुक के लास्ट में जो चैप्टर के MCQs हैं उनको अच्छी तरह कर लेना है, तो इंशाल्लाह 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके आ जाएंगे, आई गारंटेड. So for more educational videos, subscribe Kishore Academy YouTube channel. Best of luck for your paper.